भाई जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाए हमारे साथ ताकि स्टार्ट करें आज का हमारा सेशन जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हरियाणा जीके। और आज हरियाणा जीके में भाई हरियाणा की जो कृषि व्यवस्था है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हरियाणा जीके की क्लास। लीजिए भाई आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में क्या है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में जननायक देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, साहित्य, कृषि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, नो डाउट क्या आएगा भाई, कृषि के क्षेत्र में। किस में दिया जाता है भाई? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। हरियाणा ने देखिए, हरियाणा सरकार ने कृषि और बागवानी फसलों और सुरक्षा के उद्देश्य हेतु संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी हेतु यह योजना शुरू की थी। ओके, हेलो आस्था जी, ठीक है, राधे राधे। तो बताइए भाई, बिल्कुल सलोनी जी नमस्ते, स्वागत है आपका। लीजिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। हरियाणा सरकार ने कृषि, बागवानी फसलों और सुरक्षा के उद्देश्य हेतु संवेदन जो क्षेत्र हैं उनकी निगरानी हेतु यह योजना शुरू की थी। कौन सी की थी भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है बी, बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पानीपत जिले के बाढ़ के मैदानों में कौन सी प्राथमिक खेती पाई जाती है? तो बताइए भाई, पानीपत जिले के बाढ़ के मैदानों में कौन सी प्राथमिक खेती पाई जाती है? चाय और मसाले, चावल और गन्ना, कपास और सोयाबीन, सब्जियां और फल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। पानीपत जिले के बाढ़, ठीक है, क्या पूछा है भाई, बाढ़ के मैदानों में कौन सी प्राथमिक खेती पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, है ना, चावल और गन्ना। क्या आएगा भाई? चावल और गन्ना आएगा। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा की अटल किसान मजदूर कैंटीन पहल किसकी रियासती दरों पर भोजन प्रदान करती थी? ओके भाई, वीरू गुजर, स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा, बताइए। हरियाणा की अटल किसान मजदूर कैंटीन पहल किसकी रियासती दरों पर भोजन प्रदान करती थी? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, किसान और मजदूर। क्या आएगा भाई? किसान और मजदूर, बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा में क्या है भाई, हरियाणा में डैश पुष्प की सर्वाधिक खेती होती है। तो बताइए किसकी होती है? गुलाब की, गुड़हल की, लिली की, गेंदे की। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ठीक है, किसकी होती है भाई? डी, बिल्कुल करेक्ट है, गेंदे की। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए निम्नलिखित में से किस फसल को आमतौर पर वर्षा ऋतु में बोया जाता है? सर्दियों की फसल में, खरीफ की फसल में, बसंत की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 6 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से किस फसल को आमतौर पर वर्षा ऋतु में बोया जाता है? तो किसको बोया जाता है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा, बताइए। ठीक है, आई एम वेटिंग योर आंसर। तो यहाँ पे बात हो रही है वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में किसको बोया जाता है भाई? खरीफ की फसलों को। किसको भाई? खरीफ की फसलों को, बिल्कुल करेक्ट है। 7th क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की फसल विविधीकरण योजना है? मेरी फसल मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा कृषि मेरी विरासत, मेरा विकास मेरी विरासत। तो 7th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, मेरा पानी मेरी विरासत। सुमन जी गुड इवनिंग, राधे राधे, स्वागत है आपका। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, मेरा पानी मेरी। ओके, नेक्स्ट है भाई, हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1976, 21 नवंबर 1900 क्या है भाई 96, 1 नवंबर 1966, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 8th का जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ओके ओके, इसका आंसर क्या रहेगा, 1 नवंबर 1966। क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा, 1 नवंबर 1966 को। ओके, ध्यान रखिएगा। कौन सा बैंक है भाई? हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री, क्या है क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार खरीफ और रबी फसलों के लिए किसानों द्वारा क्रम से कितना प्रीमियम का भुगतान किया जाना चाहिए? 2% और 1.5%, या फिर 5%, 2%, या फिर ऑप्शन सी है भाई 1.5 या 3%, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, यहाँ पे बात हो रही है सबसे पहले देखिए खरीफ की फसल बोली है। क्या बोली है? खरीफ। और खरीफ के बाद क्या बोल रहा है भाई, रबी। तो खरीफ की फसलों के लिए भाई कितने परसेंट? 2%। और रबी की फसलों के लिए कितना? 1.5%, ठीक है। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए आएगा भाई, गौर फरमाइएगा।
ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। खरीफ की फसलों के लिए 2% और रबी की फसलों के लिए भाई 1.5%। गलत मत कीजिए, ये याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हरियाणा में मुख्यमंत्री किसान और खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए आयु सीमा क्या है? ओके, तो बताइए आयु सीमा क्या है भाई वीर जी? देखिए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ओके, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, हरियाणा में मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए आयु सीमा क्या है? तो कितनी है भाई बताइए। देखिए 10 वर्ष से 60 वर्ष, 20 से 59 या 15 वर्ष से 75 वर्ष, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कोई नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा भाई, कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है भाई जस्ट 1 मिनट, 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। हरियाणा की, ठीक है, देखिए हरियाणा की मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किसानों को डैश उगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया गया है। बागवानी फसल, गेहूं फसल, तिलहन फसल, धान फसल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, बताइए भाई हरियाणा की मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किसानों को डैश उगाने हेतु, है ना, तो क्या आएगा भाई इसका आंसर? ऑप्शन ए आएगा, बागवानी। स्वागत है भाई वजीर आपका। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12th आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा की अटल किसान मजदूर कैंटीन पहल किसके लिए रियासती दरों पर भोजन उपलब्ध कराती है भाई? स्कूली बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, सरकारी कर्मचारी, किसान और मजदूर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल इसका आंसर आएगा किसान और मजदूर। नेक्स्ट है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिकों ने मटर की फसल को प्रभावित करने वाली एक नई और संभावित विनाशकारी बीमारी की पहचान की है। बीमारी का नाम बताइए भाई। तो इस बीमारी का क्या नाम है भाई? ओके, कैलाश परवीन, स्वागत है भाई आपका। ओके भाई, परवीन प्रजापति, ठीक है, आपका भी स्वागत है भाई। लीजिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी नहीं आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई। ठीक है, गौर फरमाइएगा। ओके भाई पूनम, गुड इवनिंग, स्वागत है। 14 क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भू जोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है? 2, 3, 4, 5। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा भाई? वीर देखिए भाई, सीधा सिंपल पढ़ाई करनी है तो कीजिए, अदरवाइज ओके प्लीज डोंट डिस्टर्ब। ओके, समझने की कोशिश कीजिए, बच्चे नहीं हैं आप। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए भाई? यहाँ पे बात हो रही है 14 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन 3 आएगा। कितना आएगा? 3, बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है? सिरसा, सोनीपत, अंबाला, रेवाड़ी। तो भाई बताइए निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? बिल्कुल अंबाला, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड। ठीक है भाई वजीर। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा मेरी फसल मेरा ब्यौरा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है भाई? लीजिए बताइए। नए बाग लगाने के लिए 50% प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रखा है भाई। क्या है भाई? यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है। नेक्स्ट आगे के लिए ध्यान रखिए भाई। रबी की फसल के लिए 1.5 और खरीफ की फसल के लिए भाई देखिए 2% और कपास की फसल के लिए भाई 5% और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 16 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? बी। बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इन फसलों के बेचने हेतु कूपन, है ना, पाने का आवेदक ई खरीद, बिल्कुल करेक्ट। 17 क्वेश्चन है भाई। हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना लागू की गई थी भाई। कब की गई थी बताइए? की गई थी। ठीक है, 2 करोड़ तक भूमि स्वामित्व वाले लघु तथा सीमांत किसानों के लिए, केवल लघु किसानों के लिए, केवल सीमांत किसानों के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए? ठीक है, 17 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। 2 एकड़ तक भूमि स्वामित्व वाले लघु एवं सीमांत किसानों के लिए भाई। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। देखिए 18th क्वेश्चन क्या है भाई?
हरियाणा में बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? करनाल में, अंबाला में, झज्जर में, रेवाड़ी में। तो बताइए हरियाणा में बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? करनाल, अंबाला, झज्जर, रेवाड़ी। तो 18 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन। बिल्कुल भाई, आपके कमेंट दिखने बंद हो गए भाई, जस्ट 1 मिनट। लीजिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? करनाल आएगा। क्या आएगा? करनाल। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देश में औसत धान उत्पादन के मामले में हरियाणा डैश के बाद दूसरे स्थान पर है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु। इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए? 1 मिनट दीजिए भाई, कमेंट नहीं आ रहे आप। हाँ भाई देखिए, सॉरी फॉर, ठीक है 1 मिनट दीजिए, मुझे आपके कमेंट नहीं दिख रहे थे इस वजह से, ठीक है मैं उसको ठीक कर रही थी। देश में औसत धान उत्पादन के मामले में हरियाणा डैश के बाद दूसरे स्थान पर आता है। तो किसके बाद आता है भाई हरियाणा दूसरे पे? पंजाब के बाद भाई। किसके बाद भाई? पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट है भाई इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ हीट एंड बार्ली रिसर्च हरियाणा के किस स्थान पर है? जींद, करनाल, रेवाड़ी, रोहतक। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हीट एंड, कहाँ पे है भाई ये रिसर्च? कहाँ पे है भाई? इसका आंसर क्या रहेगा भाई? करनाल रहेगा। क्या रहेगा? करनाल। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21, हरियाणा राज्य श्रमिक योजना। ओके भाई, अब दिखने लगे आपके कमेंट, चलिए ओके ठीक है भाई। ओके भाई अभी दिखे हैं। नीलम, सुमन भाई सभी का स्वागत है, जितने भी बच्चे बाद में ऐड हुए हैं। हरियाणा राज्य श्रमिक योजना कब अस्तित्व में आया था? 2004, 2005, 2006, 2007। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, क्या आएगा भाई? 2006। क्या आएगा भाई? 2006 बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। बताइए 22, बासमती चावल के पैदावार के लिए भाई प्रसिद्ध हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो बताइए भाई किसको धान का कटोरा कहा जाता है? करनाल को, सिरसा को, जींद को, पंचकुला को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल है ना, चलिए करनाल आएगा। ये बताइए धान की कटोरी किसे बोला जाता है? देखते हैं कौन बताएगा। धान की जो कटोरी है किसे बोला जाता है? हरियाणा में रबी की फसल डैश में काटी जाती है भाई, ठीक है? अक्टूबर नवंबर में, अप्रैल मई में, जून जुलाई में, जनवरी फरवरी में। तो बताइए हरियाणा में रबी की फसल कब काटी जाती है? इसका जो आंसर है क्या है भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। लवली, महक सभी का स्वागत है भाई। नीलम, सनेहा, जितने भी बच्चे बाद में, मोनिका स्वागत है भाई आपका। बिल्कुल भाई सोनीपत सही बताया भाई मोनिका, वेरी गुड। लीजिए भाई इसका आंसर क्या आएगा? अप्रैल मई आएगा। क्या आएगा? अप्रैल मई। बताइए भाई 24 क्वेश्चन, रिचार्जिंग क्या है भाई? रिचार्जिंग वेल निर्माण हरियाणा की किस योजना के अंतर्गत आता है? तो किस योजना के अंतर्गत आता है भाई? राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, सिंचाई का आधुनिकरण, अटल भूजल योजना या मेरा पानी मेरी विरासत। तो इसका जो आंसर है भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई वजीर, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन डी आएगा, मेरा पानी मेरी विरासत। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई 25, वित्तीय वर्ष 2022-23 के हरियाणा राज्य बजट में कृषि के क्षेत्र में व्यय के लिए कुल बजट का कितने % निर्धारित किया गया था? 5.7%, 4.3, 9.8 या 6.2। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? बी। बिल्कुल, क्या बात है भाई कैलाश, ठीक है। लीजिए इसका आंसर क्या आएगा भाई? 4.3 बिल्कुल करेक्ट है। ओके, हरियाणा की कुल भूमि का कितना % कृषि आता है? तो बताइए हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि आता है? 76, 77, 81, 70। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, ध्यान दीजिए। इसका आंसर कितना बता रहे हो भाई? अलग अलग आ रहा है, कोई 70 बता रहा है, ओके, कोई 76 भी बता रहा है, ठीक है, अलग अलग है। 60 भी आ रहा है, 60 तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? है ना, 81% आएगा। 81, ओके बिल्कुल ठीक है। लीजिए हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम बताइए स्थापना किस जिले में हुई थी? पहले अनाज एटीएम की स्थापना गुरुग्राम में, यमुनानगर में, पंचकुला में, सोनीपत में। तो कहाँ हुई थी भाई पहले अनाज एटीएम की? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, क्या बता रहे हो भाई? गुरुग्राम, ओके
बिल्कुल भाई, नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, गुरुग्राम रहेगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की योजना किस वर्ष में हुई थी भाई, 2020, 2018, 2019, 2017। तो इसका जो आंसर है क्या है भाई बताइए। हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी भाई, 2000, अच्छा शायद, ओके 2020 में हुई थी भाई। कब हुई थी, 2020 में हुई थी, गौर फरमाइएगा। इसका जो आंसर है भाई, ओके आपके प्री में आया था, चलिए वेरी गुड, क्या बात है भाई, है ना, 2020 में हुई थी भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से हेफड़ के बारे में कौन सा सही है भाई बताइए, कौन सा सही है हेफड़ के बारे में। देखिए, यह कृषि उत्पादकों का संग्रह करता है, यह कृषि उत्पादों का विवरण क्या है भाई, विपणन करता है, यह कृषि आदानों की पूर्ति करता है। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, डी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल लीजिए भाई। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा राज्य के देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर मसालों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थापित होने जा रहा है। तो बताइए कहाँ पे, ये भाई रोहतक पीजीआई का पेपर में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हिसार, रोहतक, सोनीपत और सिरसा। तो क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल लीजिए भाई, बिल्कुल करेक्ट है सोनीपत, क्या आएगा सोनीपत, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस राज्य ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया जिसके तहत पारदर्शिता सहित गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध करा के किसानों को लाभ दिलाया जाएगा। हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है भाई बिल्कुल करेक्ट बताया, हरियाणा, क्या आएगा भाई, हरियाणा, अपना हरियाणा, बिल्कुल नो डाउट। पूर्वी कृषि जलवायु अंचल का आंचलिक अनुसंधान केंद्र हरियाणा के डैश में है, करनाल में, बावल में, सोनीपत में, हिसार में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके नहीं ठीक है, क्या आएगा भाई, करनाल आएगा, क्या आएगा भाई, करनाल, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पर जस्ट 1 मिनट, हरियाणा में सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन होता है, बाजरे का, गन्ना का, मक्का का, गेहूं का। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा भाई किस फसल का होता है, देखते हैं कौन क्या बताएगा। ओके ठीक है, चलिए भाई बताओ, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, डी, ओके। चलिए भाई और बच्चे देखते हैं क्या बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल गेहूं आएगा भाई, क्या आएगा, गेहूं, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। ओके, कहीं चावल कहीं, चलिए चावल ऑप्शन में है नहीं। भारतीय गेहूं और जो अनुसंधान संस्थान हरियाणा में किस स्थान पर है, हिसार, आसी, सिरसा, करनाल। तो कहाँ पे है भाई, ओके ठीक है, ओके चलिए बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, करनाल आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा में कितने कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, 2 है, 0 है, 6 है, 8 है। ये जो क्वेश्चन है भाई ITI के पेपर में आया हुआ है 2021 में। तो कितने हैं भाई, 2 हैं, कितने हैं भाई, 2 हैं, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस राज्य ने श्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 जीता, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ठीक है, किस राज्य ने 2021 जीता था भाई, किसने जीता था, बिल्कुल हरियाणा ने, किसने भाई, हरियाणा ने, करेक्ट है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में से किसमें मछली पकड़ने के लिए भाई प्रेरित हैं, मुहाने में, केवल खारे पानी में, या समुद्री पानी में, या अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके बिल्कुल करेक्ट है भाई, डी लीजिए, बिल्कुल अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब। नेक्स्ट है भाई, इनमें से किस जिले में आधुनिक हाईटेक कृषि मॉल है, फतेहाबाद, रिवाड़ी, महेंद्रगढ़, रोहतक। तो बताइए किसमें हाईटेक कृषि मॉल है, किसमें है भाई, रोहतक, वेरी गुड भाई, क्या बात है, करेक्ट है, बिल्कुल लीजिए भाई, वेरी गुड, है ना। गुणवत्ता मापने के लिए बीज के नमूनों के परीक्षण के लिए HSDC की डैश में एक बीज परीक्षण प्रयोगशाला है, कहाँ पे है, उमरी, उंडा, अटनी, कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, कहाँ पे है, बिल्कुल उमरी, ओके बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। नेक्स्ट है, इंडो डच परियोजना हरियाणा में किस देश के सहयोग से शुरू की गई थी, स्पेन, जापान, पुर्तगाल, नीदरलैंड। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किसके सहयोग से की गई थी बताइए, इंडो डच परियोजना हरियाणा में किस देश के सहयोग से शुरू की गई थी, किसके,
तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, नीदरलैंड, बिल्कुल करेक्ट है, नीदरलैंड। हरियाणा भूमि सुधार और विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है भाई, हिसार है, करनाल है, कैथल है, पंचकुला है। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा भाई, हरियाणा भूमि सुधार और विकास निगम कहाँ पे है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, पंचकुला में। कहाँ पे है, पंचकुला में। इनमें से कौन सी हरियाणा की मुख्य बागवानी फसल है, आम है, सेब है, आलू है, गेंदा है। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए, है ना, बागवानी फसल पूछी है, कौन सी बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, आम आएगा, क्या आएगा, आम, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सुनिया। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में मुख्य खरीफ फसल के रूप में वर्गीकृत नहीं है, नहीं है, ओके। चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, वर्गीकृत नहीं है, ओके, गेहूं, वेरी गुड भाई, बिल्कुल वजीर, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल गेहूं आएगा। नेक्स्ट है भाई, टेरेस कृषि किस राज्य में ज्यादा होता है, टेरेस, ठीक है, पंजाब, उत्तर प्रदेश का समतल इलाका, हरियाणा, उत्तरांचल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या रहेगा, उत्तरांचल, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। 45 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा राज्य में बाजार समितियों के अधीक्षण और नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1969 को निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई। तो 45 का जो आंसर है क्या आएगा बताइए, किसकी स्थापना की गई थी भाई, HSAMB, बिल्कुल सी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, बिल्कुल। लीजिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। सरसों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, रोहतक, पानीपत। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, सरसों के उत्पादन में, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका जो आंसर है बिल्कुल सलोनी, स्नेहा, वजीर, नो डाउट क्या आएगा भाई, महेंद्रगढ़ आएगा, बिल्कुल आस्था, कैलाश, बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर फूड पार्क स्थापित नहीं किया जा रहा, ठीक है, फूड पार्क स्थापित नहीं किया जा रहा, गौर फरमाइएगा, कहाँ पे नहीं किया जा रहा, नरवाना, जींद, राई, सोनीपत, साहा, अंबाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, ठीक है, कहाँ पे नहीं किया जा रहा भाई। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी आएगा, क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, ए नहीं आएगा भाई, ए नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल। इसका आंसर क्या रहेगा, डी, बिल्कुल भाई, नीलम, पूनम, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर है, नीलोखेड़ी, सिरसा, भिवानी, लाडवा। तो इसका जो आंसर है सबसे बड़ी अनाज मंडी, ठीक है, क्या आएगा भाई, बिल्कुल, ठीक है, क्या आएगा भाई, लाडवा, बिल्कुल। नेक्स्ट है, गेहूं की फसल बोते समय कितना तापमान चाहिए, 21 से 22 डिग्री, 15 से 18, 30 से 38, 40 से ऊपर। तो इसका जो आंसर है बताइए भाई, गेहूं की फसल को बोते समय कितना कितना चाहिए भाई, 21 से 22, बिल्कुल करेक्ट है भाई, 21 से 22 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई, 2, 3, 4, 1। तो कितनियों को दी गई थी भाई, है ना, 2, बता सकते हो कौन कौन सी थी भाई, चलिए नेक्स्ट है भाई बताइए 51 क्वेश्चन, WH 1270 चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार द्वारा जारी की गई निम्नलिखित में से किसकी नई किस्म है, गेहूं की है, अखरोट की है, जौ की है, या कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है, गेहूं की है ना, बिल्कुल सही बता रहे हो, नो डाउट, WH, ठीक है, बीट, उसी से आइडिया लगा लीजिए, बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई, है ना, बिंडावास और सुल्तानपुर, वेरी गुड भाई वजीर। लीजिए बताइए नेक्स्ट, देश के, ठीक है, क्या है भाई, देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है, उच्च गांगीय मैदानी क्षेत्र, पार गांगीय मैदानी क्षेत्र और निम्न गंगे मैदानी क्षेत्र, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, सी नहीं आएगा भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा, गौर फरमाइएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में है भाई, हिसार में है, सिरसा में है, रोहतक में है, पानीपत में है। तो कहाँ पे है भाई, ठीक है, यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में है भाई, पानीपत में है, किस में है भाई, पानीपत में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सन 2021 में हरियाणा में किसानों को दी जाने वाली बिजली सप्लाई में कितने घंटे की वृद्धि की गई? 3, 2, 4 या फिर, ठीक है भाई, 3। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए। ओके, कितने घंटे की वृद्धि की गई भाई? 2 घंटे की, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। इसका आंसर 2 घंटे आएगा भाई। कितना आएगा? 2 आएगा। हरियाणा में कृषि क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो बताओ भाई, कृषि क्षेत्रों की कुल संख्या 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसका जो आंसर है क्या है भाई? ओके, बिल्कुल 3 आएगा भाई। क्या आएगा? 3। लीजिए, हरियाणा में बीज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? गरोंडा, करनाल, पंचकुला, सिरसा। तो 56 का जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा। ठीक है, कहाँ पे है भाई? हरियाणा में बीज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला में, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस कृषि विश्वविद्यालय ने रोग प्रतिरोधी मटर की किस्म HFP 1428 को विकसित किया? भाई ध्यान दीजिए, 1428 है ना। तो किसने किया था भाई? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट है, बी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने। हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जा रहा है भाई? तो बताइए, कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जा रहा है? 58 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? हरियाणा कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1971, 1981, 1961। पंजाब है, ध्यान दीजिएगा, पंजाब कृषि उत्पाद बाजार, ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट है। पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961, बिल्कुल बी नहीं भाई। इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा? सी, बिल्कुल गौर फरमाइएगा भाई, ए भी नहीं आएगा, ठीक है ना, बी आएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा। हरियाणा के किस जिले में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है? करनाल में, हिसार में, भिवानी में, गुरुग्राम में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रही हो भाई, बिल्कुल। कोई नहीं, याद कीजिएगा, गलत हो गया तो फोकस करो, ठीक है, उसको दोबारा देखना ताकि गलत नहीं हो आगे अगर क्वेश्चन आ जाए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? करनाल आएगा। क्या आएगा? करनाल, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित, है ना, की गई? बताइए, हरियाणा में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित किया गया? 1970 में, 83 में, 80 में और 76 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, हरियाणा का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित किया गया भाई? इसका आंसर क्या आएगा? 1976 में। कब भाई? 1976 में। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, 1976 में। देश में सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा किस स्थान पर है? 10वें, 13वें, 12वें, 11वें। ये जो क्वेश्चन है भाई 2021 में पूछा गया भाई, अपना डाटा अपडेट कर लेना, ठीक है, ईयर वाइज डाटा चेंज होता रहता है। तो देश में सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा किस स्थान पर है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 11वें स्थान पर है। कौन से नंबर पर है? 11वें नंबर पर। 2010, देखिए क्या है, 2010-11 में हरियाणा में औसत भूमि जोत का आकार क्या था? 2.25 था या 2.75 हेक्टर था, 2 हेक्टर था या 2.5 हेक्टर था? ओके, अब तो ज्यादा हो गई हैं सब्जियां, बिल्कुल, इसीलिए कह रही हूँ भाई, डाटे की जो आंकड़े ना चेंज होते रहते हैं, तो बिल्कुल अपडेट रहिएगा, कहीं आप ये सोचो कि मैडम ने ये बताया था, ठीक है। तो ये डाटे भाई चेंज होते रहते हैं, तो इनमें फोकस करना उस टाइम पे। लीजिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 2.25 हेक्टर, ए आएगा इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई वजीर। नेक्स्ट है, हरियाणा में ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट क्षेत्रीय केंद्र स्थित है? करनाल में, मोहाली में, हिसार में, रोहतक में। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? आस्था, ओके, चलिए, है ना। तो कहाँ पे है भाई? 63 का जो आंसर है, नो डाउट क्या आएगा भाई? करनाल, बिल्कुल करेक्ट है भाई पूनम। चलिए, नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में कृषि विज्ञान केंद्र की कुल संख्या 17 है, 20 है, 19 है, 18 है। तो बताइए कितनी है भाई? ठीक है, कितनी है? 18 है। कितनी है? 18। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ सहयोग से सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की भाई? गरोंदा में की, कैथल में की, जींद में की, सोनीपत में की। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है भाई, ग्रामीण विपणन,
है ना, को प्रभावित करने वाला क्या है भाई, पर्यावरणीय कारक ग्रामीण आय है ना, और या फिर भाई छितरे बाजार है, साक्षरता स्तर है, या ये सभी है। तो ओके, ग्रामीण विपणन को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय ये सभी है भाई, बिल्कुल ओल आएगा। बिल्कुल वजीर पूनम सही बता रहे हो भाई, नो डाउट, इसका जो आंसर है ओल आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है भाई, बिल्कुल आसान, डैश और डैश सोनीपत जिले में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। इस जिले की मिट्टी बलुई है लेकिन उपजाऊ है। गेहूं, धान, सूरजमुखी, गेहूं, ज्वार, गन्ना और सब्जियां। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके, क्या बता रहे हो भाई, गेहूं और धान, बिल्कुल करेक्ट है। देश की सबसे बड़ी भाई देखिए मंडी 600 एकड़ में डैश में स्थापित की जा रही है, मैम टोहाना, आसी, गन्नौर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, देश की सबसे बड़ी, ठीक है, मंडी 600 एकड़ में, क्या बता रहे हो, ठीक है, बताइए, गन्नौर, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, ठीक है भाई, बिल्कुल आस्था वजीर, बिल्कुल करेक्ट है। डैश के, बिल्कुल सलोनी, लीजिए डैश, देखिए क्या है, डैश के सहयोग से हरियाणा के सभी जिलों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, इजराइल। खरीफ की फसल की कटाई के दौरान भूसे जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार, है ना, डैश ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया। किसको किया भाई, कृषि और कृषक कल्याण विभाग को, पर्यावरण विभाग को, हरियाणा राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, या बागवानी विभाग को। तो किसको किया था भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हरियाणा सरकार को ने, बिल्कुल ए, कृषि और कृषक कल्याण विभाग को। एचएससी ने भाई 2020 में पूछा था ये क्वेश्चन, 71 क्वेश्चन बताइए। डैश कुरुक्षेत्र जिले की क्या है भाई, नकदी फसल है। देखिए 31 मिनट हुई हैं, 31 मिनट में हमने 71 क्वेश्चन पे आ गए। नकदी फसल है, जबकि गेहूं और धान इनकी दो प्रमुख खाद्य फसलें हैं, ज्वार, गन्ना, सूरजमुखी और जेई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल ये आएगा ज्वार, क्या है भाई, ज्वार, बिल्कुल। लीजिए, डैश गुरुग्राम की प्रमुख खरीफ फसल है। इस फसल का इस्तेमाल जानवरों के लिए हरे चारे के रूप में किया जाता है। तो बताइए भाई किसका, जेई का, ज्वार का, बाजरे का, जौ का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, डैश गुरुग्राम की प्रमुख खरीफ फसल है, इसका इस्तेमाल जानवरों के लिए हरे चारे के रूप में किया जाता है। फिर ज्वार नहीं आएगा, इसका आंसर जेई, बिल्कुल ए आएगा, ए ए ए ए। गौर फरमाइएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, बी नहीं आएगा, गौर फरमाइएगा, पॉइंट भी नोटिस, ठीक है भाई। नेक्स्ट है भाई, भिवानी जिले में पाई जाने वाली रेतीली मिट्टी की वजह से यहाँ प्रमुख रूप से डैश उगाया जाता है। बताइए क्या उगाया जाता है, धान, गेहूं, कपास, बाजरा। तो भिवानी में बताइए भाई रेतीली मिट्टी की वजह से क्या उगाया जाता है। अच्छा जी, चलिए ठीक है भाई, तो इस प्रकार भाई बिल्कुल इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है वजीर, ठीक है, बिल्कुल सलोनी, आस्था जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा को क्या है, हरियाणा को टिम्बा या फिर सैंड हिल्स या और क्या है भाई, ताल या फिर हार्ड ग्राउंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ताल में खेती करना विशेष रूप से डैश है, आसान है, बैलों का इस्तेमाल करके किया जाता है, जरूरत नहीं है, या कठिन है। तो क्या है भाई, बिल्कुल इसका जो आंसर है क्या है, कठिन है। 75 है, हरियाणा के डैश और डैश में अच्छी गुणवत्ता वाले बासमती चावल का उत्पादन होता है। पंचकुला और सिरसा में, करनाल और कुरुक्षेत्र में, हिसार और रेवाड़ी में, अंबाला और करनाल में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, अच्छा, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है भाई, वजीर खाइए, ओके भाई, मिस्टी स्वागत है भाई आपका, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा, करनाल और कुरुक्षेत्र आएगा भाई, क्या आएगा, करनाल और कुरुक्षेत्र। लीजिए बताइए, हरियाणा में मुख्य रूप से चावल की खेती डैश में होती है, कहाँ होती है भाई, करनाल, कुरुक्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम में, पंचकुला, अम्बाड़ा में, उत्तर पूर्व में। तो इसका जो आंसर है हरियाणा में चावल की खेती, बिल्कुल भाई क्या आएगा, ऑप्शन ए, करनाल, कुरुक्षेत्र, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई मिस्टी वजीर। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77, हरियाणा का डैश जिला भारत का अग्रणी मशरूम उत्पादन है। तो बताइए भाई
सिरसा है, अंबाला है, भिवानी है, सोनीपत है। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सोनीपत। बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। नेक्स्ट है भाई 78, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सोनीपत के गन्नौर में डैश विकसित कर रहा है। इंडियन क्या है भाई, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट, होटल प्रबंध के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, स्वास्थ्य प्रबंध के लिए एकीकृत संस्थान और एकीकृत स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए संस्थान। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल भाई, ठीक है, क्या आएगा, बिल्कुल ए आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है भाई 79, हरियाणा सरकार द्वारा उद्यानिक को बढ़ावा देने के लिए झज्जर जिले के सोंधी गांव में स्थापित उत्कृष्टता केंद्र डैश का उपयोग किया जाता है। नहरों का, नदियों का और ट्रीटेड सीवेज पानी का या वर्षा का पानी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल सी करेक्ट है भाई, बिल्कुल लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ओके चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। देखिए बचपन में आपको है ना स्कूल में क्या है भाई, मूंगफली मिलती थी। अच्छा भाई ठीक है, चलिए मैं भी भेजती हूँ अभी मूंगफली आपको, ठीक है। बताइए एड्रेस बताइए, ठीक है। लीजिए भाई, हरियाणा सरकार ने सिंचाई के लिए 1 लाख नए डैश का लक्ष्य निर्धारित किया है। नहरें, सौर जल पंप, विद्युत और पाइप। तो इसका जो आंसर है भाई बिल्कुल वजीर, नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सौर जल पंप, है ना, बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, चावल का, वेरी गुड, बिल्कुल। गन्ना, मक्का, गेहूं। तो बताइए भाई किस फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल अशोक शर्मा जी, स्वागत है आपका। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ठीक है। किसका बता रहे हो भाई, बी किसका दे रहे हो जवाब, ठीक है। अच्छा बी उसका दे रहे थे। चलिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गेहूं आएगा। हरियाणा में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, केले का, सेब का, संतरे का, आम का, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, क्या आएगा भाई, आम आएगा, क्या आएगा, आम। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए, हरियाणवी साहित्य में प्रमुख अंशदान के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी में नवोमुखी विकास के लिए, शहरी विकास में मुख्य योगदान के लिए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल ए आएगा, बिल्कुल क्या रहेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, सिरसा की मंजियाणा परियोजना किस मिशन के तहत आती है, बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और पशुपालन। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, बताइए, ठीक है, गौर फरमाइएगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई, बिल्कुल, है ना, क्या आएगा भाई, बागवानी आएगा, क्या आएगा, बागवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट, ओके कौन सा है भाई, ठीक है, कितने पे आ गए भाई, 84 के बाद जस्ट 1 मिनट, लीजिए भाई 85, ठीक है। 85 क्वेश्चन बताइए, हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर, है ना, पोल्ट्री का परीक्षण दिया जाता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अंबाला, करनाल, हिसार, कैथल। तो क्या रहेगा भाई, बिल्कुल करनाल, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य क्या है भाई, हरियाणा राज्य सरकारी कृषि और ग्रामीण विकास पंचकुला की स्थापना कब की गई थी भाई। ये क्वेश्चन दोबारा आया है, 1 नवंबर 1966 को, 8 सितंबर 2015 को, 5 अगस्त 2009 को, 20 अगस्त 2010 को। तो भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा, बिल्कुल ए आएगा, 1 नवंबर 1966, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, है ना। कॉनफेड की स्थापना कब हुई थी भाई, बताइए। 1 अगस्त 2004 को, 8 सितंबर 2015 को, 12 अगस्त 2004 को, 1 नवंबर 1966 को। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए फटाफट, बिल्कुल भाई, ठीक है। लीजिए क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट बता रही हो भाई वजीर, 1 नवंबर 1966। इजराइल के सहयोग से किस देश पर एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना की गई, जगाधरी, गरोंडा, शाहाबाद, गन्नौर। बिल्कुल भाई मिस्टी, चलिए बताइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है भाई। तो कहाँ पे की गई है भाई, इजराइल के सहयोग से मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना, ठीक है, क्या आएगा भाई, सी, बिल्कुल। कहाँ पे आएगी भाई, शाहाबाद, क्या आएगा भाई, शाहाबाद।
नेक्स्ट है, राज्य में देखिए रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादन जिला फरीदाबाद, यमुनानगर, पंचकुला, भिवानी। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, बिल्कुल क्या आएगा भाई, रजनीगंधा के फूलों का। ठीक है, कौन सा है भाई बताओ, फरीदाबाद, बिल्कुल करेक्ट है भाई, फरीदाबाद। हरियाणा के किस जिले में आंवले का उत्पादन होता है, तो बताओ भाई, आंवले का पूछा है, कहाँ पे होता है, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा, यमुनानगर। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, कहाँ पे होता है आंवले का उत्पादन, सिरसा में। कहाँ पे, सिरसा में, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है भाई, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती की जाती है, मसाला पूछा है, ध्यान दीजिए, धनिया, हल्दी, लहसुन, मिर्च। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल क्या आएगा भाई, हल्दी का। किसका, हल्दी का, बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा में किसानों के लाभ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी भाई, 1 अप्रैल 2005 को, 2 अक्टूबर 2000 को, 15 सितंबर 2002 को, 15 दिसंबर था ये, और ये क्या है भाई 15 सितंबर 2007 को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके, स्वीट और स्टोन हार्ट, स्वागत है भाई। ओके, जितने भी बच्चे भाई लाइव हैं सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। लीजिए भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, नो डाउट 2 अक्टूबर 2000 क्या आएगा भाई, बिल्कुल। हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र और अनाज बैंक कहाँ खोला गया, पानीपत, रोहतक, करनाल, जींद। तो बताइए भाई कहाँ खोला गया पहला अन्नपूर्णा वस्त्र, ठीक है, वस्त्र और अनाज बैंक, गौर फरमाइएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, पानीपत आएगा, क्या आएगा, पानीपत। हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई, करनाल, रोहतक, जींद, कुरुक्षेत्र। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कहाँ पे स्थापित की गई, ओके, क्या आएगा भाई, करनाल, क्या आएगा, करनाल। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्य और फलदायनी फसलों के लिए कृषकों द्वारा भुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि कितनी है, 2%, 1.5%, 5% या कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ध्यान रखिएगा, जो वाणिज्य और फलदायनी फसलों हैं उनके लिए भाई कितने, 5%, और जो खरीफ की फसल है उसके लिए 2%, और रबी की फसल के लिए 1.5%। ठीक है, लो आ भी गया। ठीक है भाई, रबी की फसल के लिए, किसके लिए आ गया अब, रबी की फसल के लिए। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत सभी रबी फसलों के लिए कृषकों के द्वारा भुगतान, ठीक है, कितने बता रहे हो भाई, 2% नहीं आएगा, रबी की पूछिए, गौर फरमाइएगा, रबी की, है ना। खरीफ की फसल में 2% आएगा, पॉइंट बी नोटेड। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, ऑप्शन बी आएगा, 1.5%। कितना भाई, 1.5, ध्यान दीजिए, रबी की फसल के लिए 1.5, और खरीफ की फसल के लिए भाई 2%, और वाणिज्य फसलों के लिए 5%। कंफ्यूज नहीं होना, सबका क्लियर होना चाहिए। हरियाणा को 9वें ग्लोब कृषि नेतृत्व पुरस्कारों में डैश के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बताइए भाई किस चीज से किया गया था, सर्वोत्तम सिंचाई राज्य, सर्वोत्तम सीडी अनुमान खेती राज्य, सर्वोत्तम बागवानी राज्य, सर्वोत्तम, है ना, पेरिकल्चर राज्य। तो नो डाउट इसका जो आंसर है भाई बिल्कुल, ओके, सर्वोत्तम बागवानी राज्य। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में भिवानी जिले में फसलों, देखिए हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है, किस जिले का दूसरा स्थान है भाई, करनाल का, रोहतक का, फरीदाबाद का, महेंद्रगढ़ का। तो भाई इनके जो है ना भाई, ठीक है, चलिए कोई नहीं, ठीक है, इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा। देखिए ये डाटा ना चेंज होता है, कभी महेंद्रगढ़ और कभी भिवानी, ठीक है, दोनों में वो रहता है भाई डाटा, बिल्कुल, है ना, चेक कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, महेंद्रगढ़ आएगा, क्या आएगा भाई, महेंद्रगढ़ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में कौन सा जिला सरसों की पैदावार में देखो प्रथम स्थान रखता है, ठीक है, कौन सा रखता है भाई, देखिए फरीदाबाद, अंबाला, भिवानी, गुरुग्राम। ठीक है, तो कौन सा रखता है भाई, है ना, महेंद्रगढ़ तो दे नहीं रखा ऑप्शन में, तो अब तो ऐसा हैगा नहीं, तो इसका जो आंसर है नो डाउट क्या आएगा भाई, भिवानी आएगा, क्या आएगा, भिवानी, अभी पढ़ा है। लीजिए भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, 100 क्वेश्चन पे आ गए। इसका आंसर है, हरियाणा के अधिकतम क्षेत्र में इनमें से कौन सा खरीफ फसल बोया जाता है, मक्का, धान, सूरजमुखी और गेहूं। खरीफ, खरीफ है, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, ओके, बिल्कुल, ठीक है, मक्का, धान, सूरजमुखी और गेहूं।
तो इसका जो आंसर है क्या है भाई, बिल्कुल खरीफ फसल बोल ली है तो धान आएगा। क्या आएगा, धान आएगा। कहीं गेहूं कर दो, ठीक है, अधिकतम मान लिया, ठीक है। अगर अधिकतम खरीफ फसल नहीं दिया होता तो आप गेहूं लगाते, लेकिन खरीफ दे दिया तो ध्यान रखिए गेहूं। हरियाणा को डैश श्रेणी में वर्ष 2014-15 का कृषि कर्मण पुरस्कार मिला, मक्का, गन्ना, गेहूं, धान। तो इसका जो आंसर है क्या है बता रहे हो भाई, बिल्कुल, है ना, क्या आएगा भाई, ऑप्शन है धान। क्या आएगा भाई, अगेन बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, रबी और जायद की, खरीफ और जायद की, रबी और खरीफ की, जायद और धान की। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, तो किस चीज की भाई, रबी और खरीफ की, रबी और खरीफ की, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, भारत की पहली, देखिए भारत की पहली भारत इजराइल कृषि परियोजना हरियाणा के करनाल जिले में स्थापित की गई। इस परियोजना के तहत अच्छी गुणवत्ता के डैश की खेती की जाएगी, फल की, सब्जियों की, गेहूं की, धान की। तो किस चीज की जाएगी भाई, ठीक है, भारत की पहली किस चीज की भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है बी, सब्जियां। खाद्य पंच देखिए संस्करण मंत्रालय के पोर्टल के नवीनतम अपडेट के अनुसार दिए गए विकल्पों में से हरियाणा भारत में डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है, मक्के का, गाजर का, बाजरे का, गेहूं का। तो किस चीज का है भाई, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात हो रही है किस चीज की, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय पोर्टल के न्यूनतम, है ना, अपडेट के अनुसार। इसका आंसर क्या आएगा भाई, गाजर आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई वजीर, वेरी गुड, है ना। हरियाणा सरकार ने फसल विविधताकरण को प्रोत्साहित करने के लिए 2022 तक सर्वोत्तम, देखिए सर्वोत्कृष्ट फसल विविधीकरण को प्राप्त करने के लिए डैश को बढ़ावा देने की योजना बनाई। ताड़ की खेती, नारियल की खेती, बागवानी, कपास की खेती। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, क्या बात है। लीजिए भाई, स्टोर ने तो गाजर, है ना, ओके, है ना, बागवानी आएगा भाई। क्या आएगा, बागवानी। इनमें से देखिए भारत इनमें से कौन सी, है ना, रबी की फसल है, चावल की, जौ की, मक्के की, ज्वार की। तो भाई इनको एक जगह नोट कर लो, कौन सी रबी की है, कौन सी खरीफ की है। ये न केवल अपने हरियाणा जीके के लिए, इंडिया, है ना, मतलब जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर है नो डाउट क्या आएगा भाई, ऑप्शन है जो आएगा, जो बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है, आलू है, गन्ना है, कपास है, सूरजमुखी है। तो कौन सी है भाई, हरियाणा की वाणिज्य, ठीक है, हरियाणा की वाणिज्य कौन सी है भाई, बिल्कुल ओके भाई, ठीक है, जमींदार के भाई, आप नहीं, मैं भी जमींदार की हूँ, ओके, ठीक है सभी, लीजिए भाई, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 मुख्य खरीफ फसलें बताइए, धान, गन्ना, कपास, बाजरा, सूरजमुखी, सरसों, बाजरा, गेहूं, दाल, मिर्च, गेहूं, ज्वार। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके, है ना, क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, धान, गन्ना, कपास। क्या आएगा, धान, गन्ना, कपास, ओके। लीजिए नेक्स्ट है, आम के उपवनों का, देखिए आम के उपवनों का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है, बेंगलोर, अंबाला, अमरनाथ, चेन्नई। ठीक है, एसआई के पेपर में पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है नो डाउट है क्या आएगा, ओके, अंबाला। क्या आएगा भाई, अंबाला, बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है, धान, गेहूं, मक्का, दालें। तो बताइए भाई कौन सी रखती है भाई, बिल्कुल इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी आएगा, वेरी गुड, ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, पूनम वजीर, नो डाउट। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डैश के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है, मसालों, मेवे, गोभी और मशरूम। तो बताइए भाई, और मशरूम में भी कौन सा जिला है भाई, सोनीपत। कौन सा है, सोनीपत, ओके, ध्यान रखिएगा। लीजिए, और मशरूम का दूसरा नाम क्या है, अंबाला डैश के लिए वही प्रसिद्ध है, तरबूज, आम, कटहल और सेब। तो किस चीज के लिए वही, बिल्कुल, है ना, इसका आंसर क्या आएगा भाई, आम। क्या आएगा, आम। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल है, चावल है, गेहूं है, राई है, ज्वार है। तो खरीफ फसल कौन सी है भाई, बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो क्या आएगा भाई, चावल आएगा। क्या आएगा, चावल। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है, नहीं है पूछी है, ठीक है, गेहूं,
चावल, चाय, गन्ना। तो कौन सी नहीं है? पॉइंट भी नोटेड, कौन सी नहीं है? ओके, तो कौन सी नहीं है भाई? इसका आंसर क्या है भाई? ओके, डी कैसे बता रहे हो भाई पूनम? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? चाय आएगा। क्या आएगा? चाय, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी विकसित की जा रही है भाई? लुआरू, भिवानी, डबवाड़ी, सिरसा, कालका, पंचकुला, गन्नौर, ठीक है, सोनीपत। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, ठीक है, बिल्कुल लीजिए भाई, गन्नौर, सोनीपत। ठीक है, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी कहाँ पे? गन्नौर, सोनीपत। डी आएगा, डी। ठीक है भाई, डी आएगा, डी। गौर फरमाइएगा। बस भाई एक लाइन रहेगी, 132 क्वेश्चन है, 116 पे आ गए हैं। लास्ट रो रहती है भाई, ठीक है, लास्ट रो रहती है। ठीक है, 132 क्वेश्चन है, 116 पे आ गए। पश्चिम क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हिसार, पानीपत, अंबाला, बावल। तो बताइए भाई, पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान कहाँ पे है? बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा भाई? हिसार आएगा। क्या आएगा? हिसार। हरियाणा में कृषि उत्पादन भारत के जीडीपी के लगभग कितने % योगदान करता है? 45, 14, 55, 41। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए कितने % करता है? 14%। कितने? 14%। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल हरियाणा के किस जिले में है? गोंडा करनाल में, गोहाना अंबाला में, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में और सेमल पलवल में। तो इसका जो आंसर है बताइए, हरियाणा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्या आएगा? गोंडा करनाल। बासमती चावल के उत्पादन में प्रसिद्ध होने के कारण हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरे के नाम से जाना जाता है? सिरसा, करनाल, पंचकुला, जींद। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड भाई पूनम, बिल्कुल भाई, स्टोन हट। ए बता रहे हो, एक इसका बता रहे हो, बताओ। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ठीक है, करनाल आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर इनमें से कौन सा, है ना, समाप्त कर दिया गया? विक्रय कर, उत्पाद शुल्क, वेट और ये सभी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, ठीक है, क्या आएगा भाई? बिल्कुल बताइए, क्या कर दिया गया भाई? बिल्कुल सी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है भाई, हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक आरंभ किया भिवानी, रेवाड़ी, अंबाला, गुरुग्राम। तो कहाँ किया था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? पहला खाद्य बैंक, पहला खाद्य बैंक कहाँ भाई? गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम। अंबाला नहीं आएगा भाई, अंबाला नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? गुरुग्राम आएगा, गुरुग्राम, पहला खाद्य बैंक। नेक्स्ट है भाई, इनमें से आषाढ़ी या रबी की फसल कौन सी है ना? गेहूं, चना, सरसों, ये सभी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा, आषाढ़ी या रबी की फसल कौन सी है? ओल, वेरी गुड भाई वजीर, बिल्कुल करेक्ट है पूनम, है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, बिल्कुल स्टोन हेड लीजिए, हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती? यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, महेंद्रगढ़। तो इसका जो आंसर है बताइए, आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती? तो किस जिले में नहीं होती भाई? ठीक है, दूर कौन सा है ये देख लो, सबसे अलग हटके कौन सा है? महेंद्रगढ़। क्या है भाई? महेंद्रगढ़, है ना। मशरूम, कुंभी, मशरूम को, है ना, कुंभी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? कुंभी आ जाए या मशरूम आ जाए, तो ध्यान रखिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, क्या आएगा? सोनीपत आएगा। क्या आएगा? सोनीपत। ओके, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 125 पे आ गए, 132 क्वेश्चन है टोटल, बस कुछ क्वेश्चन रह गए। वेरी गुड। पहली कृषि संगणना हुई थी 1970, 71 में, 85, 86 में, 95, 96 में, 81, 82 में। तो बताइए 125 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? कब हुई थी? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, नो डाउट, बिल्कुल भाई पूनम वजीर, इसका जो आंसर है बिल्कुल ठीक है, 1970 और 71 में। हरियाणा की जलवायु किस फसल के लिए विशेष रूप से अच्छी है? चावल के लिए, गेहूं के लिए, मक्के के लिए, बाजरे के लिए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, किस चीज के लिए अच्छी है भाई? तो नो डाउट गेहूं के लिए, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। गुलाब का फूल, देखिए गुलाब का फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ होती है भाई? एशिया में, ठीक है, ना केवल अपना भारत में, ना केवल अपने हरियाणा में, यहाँ पे बात हो रही है किसकी? एशिया की।
तो कहाँ पे होती है भाई सबसे अधिक? रियुदांगी नमस्ते भाई, स्वागत है आपका। लीजिए भाई, नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? चंडीगढ़ आएगा, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। जिला महेंद्रगढ़ है ना, किस चीज के उत्पादन में हरियाणा राज्य में प्रथम है? चावल, बर्तनों, सरसों, साइकिलों। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? मोनू गुड मॉर्निंग, कैसे कर रहे हो भाई? ठीक है, राधे राधे, स्वागत है आपका। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल सरसों आएगा। क्या आएगा भाई? सरसों। बस भाई 3 क्वेश्चन रह गए, 3 या 4, 4 रह गए। बासमती चावल उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरे नाम से जाना जाता है? ठीक है, बार बार आ चुका है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। डैश के उत्थान में हरियाणा प्रदेश का क्या भाई प्रदेश मुख्य भागीदार था? हरित क्रांति, सफेद क्रांति, गेहूं क्रांति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा? बिल्कुल ए आएगा भाई। वेरी गुड भाई वजीर। ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, बिल्कुल मोनू, पूनम, ओके। पीछे हो शायद, गेम किसका बता रहे हो भाई? अच्छा, हरियाणा की कितनी है ना भूमि कृषि योग्य है? तो बताओ भाई, हरियाणा की कितनी भूमि कृषि योग्य है? 80, 86, 95, 70। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, हरियाणा की कितनी भूमि कृषि योग्य है? वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया? पूनम। 70 नहीं आएगी, 86% आएगा। बिल्कुल वजीर, मोनू 70 नहीं भाई, गौर फरमाइएगा। बिल्कुल रियुदांगी 86 टोन, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है? कृषि भूमि योग्य है, ठीक है। योग्य कितनी है? 86 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिसार है ना, केतड़, झज्जर, गुरुग्राम। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए कहाँ पे है? बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? हिसार आएगा भाई। लीजिए, कृषि से संबंधित आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए भाई? कितने कर लिए? 132 क्वेश्चन किए हैं भाई। और सभी बच्चे, जितने भी बच्चे भाई लाइव देख रहे हैं, उन सभी बच्चों को भाई हैप्पी मकर संक्रांति। और लाइव सेशन में जुड़ने के लिए सभी बच्चों का थैंक यू, शुक्रिया। और आज भाई दूसरी क्लास नहीं होगी रात को, सॉरी फॉर दैट, है ना, ड्यू टू सम रीजंस। और कल प्रॉपरली कंटिन्यू भाई मॉर्निंग में आपकी क्या रहेगी भाई? हिंदी ग्रामर की वर्णमाला से रहेगी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल भाई, क्लास खत्म हो चुकी है, ठीक है। 132 क्वेश्चन कर चुके हैं हम, ठीक है। तो भाई कल सुबह मॉर्निंग में हिंदी की बाकी प्रॉपर टाइम से होंगी। तो सॉरी फॉर दैट, आज रात को भाई सीडीपी नहीं करा पाऊंगी, ओके। चलिए भाई, ओके, थैंक यू सो मच भाई सभी बच्चों को। और वंस अगेन हैप्पी संक्रांति, और सभी को गुड नाइट भाई। थैंक यू सो मच।